नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे। कुछ ऐसी कहानियों की दुनिया में जो 100 साल से भी पुरानी है। पर कमाल की बात यह है कि उनकी सीख आज भी हमारी जिंदगी को एक नई रोशनी दे सकती है। कभी सोचा है कि जिंदगी के जो सबसे बड़े सबक हैं वो शायद छोटी छोटी सिंपल सी कहानियों में छिपे हों? क्या ये मुमकिन है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये है वो किताब दृष्टांत समुच्चय। इसका मतलब है मिसालों या छोटी छोटी कहानियों का कलेक्शन। और इसका मकसद बड़ा सीधा था, उदाहरणों मतलब एग्जाम्पल्स के जरिए जिंदगी की गहरी बातें समझाना। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में। एक ऐसी दौलत जो सच में कभी खत्म नहीं होती। तो कहानी है एक लड़के की, बहुत ही गरीब, पर पढ़ने का जुनून जबरदस्त। हालत ये थी कि उसके पास ना तो किताबें खरीदने के पैसे थे और ना ही रात को दिया जलाने के लिए तेल। लेकिन उसकी लगन देखिए जरा, पढ़ाई के लिए ऐसा जुनून कि उसने रोशनी का जुगाड़ भी नेचर से ही कर लिया। क्या किया? अपनी टोपी में जुगनू पकड़कर भर लिए और उनकी रोशनी में पढ़ने लगा। और सोचिए इस मेहनत का नतीजा क्या हुआ। उसने बड़े बड़े इम्तिहान पास किए, सरकार से सम्मान मिला और आखिरकार वो एक महान राजा का मंत्री बन गया। ये सब कुछ मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए उसकी उस जिद की वजह से, जो उसे इतनी ऊंचाइयों तक ले गई। ये किताब इस पूरी कहानी का निचोड़ एक लाइन में देती है। एक श्लोक है, विद्या विहीनः पशुः, मतलब विद्या या ज्ञान के बिना इंसान भी एक जानवर जैसा ही है। ये लाइन दिखाती है कि एजुकेशन में कितनी ताकत है, ये किसी को भी बदल सकती है। चलिए अब अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी एक सिंबल की तरह है। सांसारिक मोह, मतलब दुनिया की चीजों से जो हमारा अटैचमेंट होता है उसके खतरों के बारे में। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक राजा है जो एक बिगड़ैल हाथी पर बैठा है। हाथी बेकाबू होकर उसे एक गहरे अंधे कुएं में गिरा देता है। राजा अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ की जड़ों को पकड़कर लटक जाता है। अब यहां समझिए, ये राजा असल में हमारी आत्मा है और ये कुआं है हमारी जिंदगी। अब देखिए कमाल की बात, वो अपनी जान बचाने के लिए लटका हुआ है, पर उसका ध्यान कहाँ जाता है? ऊपर से टपकती शहद की कुछ बूंदों पर। वो सारे खतरे भूल जाता है। ऊपर खड़ा हाथी, नीचे जहरीले सांप और वो चूहे जो उसकी जिंदगी की डोर को काट रहे हैं। वो बस उस शहद के मीठे स्वाद में खो जाता है। इस कहानी का असली मतलब बहुत गहरा है। देखिए, राजा है हमारी आत्मा, कुआं है हमारा शरीर या ये जिंदगी, और शहद वो है दुनिया के छोटे मोटे पल भर के सुख, जैसे सोशल मीडिया पर मिला एक लाइक या शॉपिंग से मिली जरा सी खुशी। काले और सफेद चूहे वो हैं दिन और रात, मतलब टाइम, जो लगातार हमारी उम्र कम कर रहा है। हाथी हमारे कर्म हैं और सांप हमारे अंदर की बुराइयां। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे हम इन छोटी छोटी खुशियों के चक्कर में अपनी जिंदगी के असली मकसद और बड़े खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर। यह कहानी है गुस्से के बारे में, और कैसे गुस्सा खुद को ही तबाह कर देता है। तो मिलिए एक थानेदार से। अमीर है, पढ़ा लिखा है, मतलब उसके पास सब कुछ है, पर उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, उसका गुस्सा। एक ऐसा गुस्सा जो हमेशा उस पर हावी रहता है। एक दिन क्या हुआ, सिर्फ इसलिए कि खाना ठीक से नहीं बना था, थानेदार का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने नौकर को बहुत बेरहमी से पीटा। ये दिखाता है कि कैसे गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। और इस गुस्से का अंजाम क्या हुआ? उसी रात नौकर ने बदला लिया, सोते हुए थानेदार की नाक काट दी। ये कहानी साफ साफ दिखाती है कि गुस्से से सिर्फ और सिर्फ हिंसा ही पैदा होती है। और इस कहानी का जो सार है वो इस एक श्लोक में है, क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय। मतलब गुस्सा ही इंसान का सबसे पहला दुश्मन है, जो शरीर के अंदर रहकर शरीर को ही खत्म कर देता है। इससे पावरफुल मैसेज और क्या होगा? तो इन 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कहानियों से हमने क्या सीखा? चलिए देखते हैं कि इनकी बातें आज के जमाने में कितनी फिट बैठती हैं। अगर देखें तो इन कहानियों से 3 बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। पहला, असली दौलत पैसा नहीं बल्कि ज्ञान है। दूसरा, छोटे मोटे सुख के पीछे भागने से हम असली खतरों को देख नहीं पाते। और तीसरा, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले खुद गुस्सा करने वाले को ही जलाती है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या लगता है, क्या ये कहानियां आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं?
क्या इन पुरानी कहानियों में हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन छिपा हो सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।